मैं सिलीगुड़ी का एक व्यापारी हूँ। नाम है प्रदीप कुमार बंसल। कल जो घटना इलकाट रोड पे हुई एक व्यापारी के साथ, इलकाट रोड व्यवसायी समिति के जितने भी संगठन के सदस्य हैं उनका मैं हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सिलीगुड़ी के जितने भी व्यापारी संगठन हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, चाहे वो हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन हो, चाहे मर्चेंट एसोसिएशन हो, चाहे कपड़ा व्यापारी हो, चाहे होटल एसोसिएशन हो, चाहे टी ट्रेड एसोसिएशन हो, चाहे प्लाईवुड एसोसिएशन हो, और जितने भी विधान मार्केट एसोसिएशन हो, सबको इस टाइप के जो काम करते हैं उनका एक संगठन बना करके, एक मंच बना करके प्रतिवाद करना चाहिए। जितने भी संगठन है व्यापारी संगठन, एक मंच पे आकर के इन जैसे गुंडों का प्रतिवाद करना चाहिए। यहाँ पे कल संजय टिबड़ेवाल कल आया था, एक मर्चेंट कोई एसोसिएशन के लेटर पैड लेकर के कल आया था, और वो बोलता है ये छोटा घटना है। क्या मर्डर होने के बाद ये लोग बड़ा घटना मानेंगे? इतना बात ये लोग को छोटा एक ठो घटना लगता है। और इनके कुछ नेता एक व्यापारी के साथ घटना होती है तो उस पर प्रेशर देकर के सेटलमेंट करा देते हैं। मैं सभी संगठनों से कहता हूं कि इस प्रकार के कोई भी जो आदमी अत्याचार करते हैं, किसी भी प्रेशर में ना आकर के पुरजोर इनका विरोध करना चाहिए और एफआईआर उठानी नहीं चाहिए। यहाँ के कुछ नेता ले जा करके हाथ पैर जुड़वा करके सेटलमेंट करा देते हैं और व्यापारियों का मनोबल तोड़ते हैं। संजय टिबड़ेवाल कल लेकर के गया कालू को। ये कालू इसी का भतीजा है। इसको हराने में इसी का सबसे बड़ा हाथ था। कालू को हराने में इसी का सबसे बड़ा हाथ था। आज ये इसी के पार्टी का साथ लेकर के घूम रहा है, इसी को लेकर के घूम रहा है ये, ठीक है। तो और दूसरा नंबर बात, संजय टिबड़ेवाल गौतम देव को हराने का पूरा चांस में लगा हुआ है, क्योंकि इसको अगली बार इलेक्शन में खड़ा होना है। गौतम देव को हराने में सबसे बड़ा कारण ही संजय टिबड़ेवाल है। इसको आज ये समझ में नहीं आ रहा, गौतम देव को हराने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है, क्यों अगली बार इसको इलेक्शन में खड़ा होना है। और 50 साल का गौतम देव का राजनीतिक सीखरा है ये दो मुआ सांप है, जो अशोक भट्टाचार्य जी के साथ में रह करके अशोक भट्टाचार्य जी का पीठ में छुरा घोप दिया, तो कल ये गौतम देव के नहीं घोपेगा क्या? ये गौतम देव के भी पीठ में छुरा घोपेगा। इस जैसे आदमियों से पूरा सावधान रहे साहब। ये लोग आज जिसका पार्टी है उसके साथ हो जाते हैं, कल जिसका पार्टी है उसके साथ हो जाते हैं, और सच्चाई बोलने में लोग को लगता है डर। मैं सिलीगुड़ी के सभी व्यापारी संगठन एक मंच पे आकर के इस जैसे जो बदमाश घूम रहे हैं खुलेआम सरेआम बाजार में, उनका सब व्यापारी संगठनों को प्रतिवाद करना चाहिए, तब जाकर के यहाँ शांति रहेगी। आज हिलकाट रोड के ऊपर एक व्यापारी के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके यहाँ भी होगा, कल खालपाड़ा में होगा, परसों सेवक रोड में होगा, परसों विधान मार्केट में होगा। इसी तरह इनका मनोबल बढ़ता रहेगा। इसके अंदर सब व्यापारी संगठन को अपना अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। जितने भी सिलीगुड़ी के सब क्लब हैं उनको भी एक मंच बना करके इन जैसे गुंडों का प्रतिवाद करना पड़ेगा। नहीं तो सिलीगुड़ी एक शांति प्रिय जगह था, उसको ये लोग अराजकता के अंदर फैला दिया है। पूरा ये लोग के ऊपर नेताओं का हाथ है, और ये लोग जितना भी छोटा मोटा बदमाशी करते हैं उनको एक व्यापारी को प्रेशर में ला करके सेटलमेंट कराने का काम करके अपना पीठ थपाते हैं। इन जैसे आदमियों से सावधान रहें। सारा व्यापारी संगठन अगर एक हो गया, सिलीगुड़ी का सारा व्यापारी संगठन अगर एक हो गया, तो कोई भी सरकार काम जाएगी। कोई हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, सब कांपेंगे। सारा व्यापारी संगठन एक होकर के इन जैसे बदमाशों का प्रतिवाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो आज हिलकाट रोड पे एक व्यापारी के साथ हुआ है, कल हमारे साथ होगा, हमारे बच्चों के साथ होगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इन जैसों का एक ही ठिकाना होना चाहिए, वो परमानेंट जेल। ये जेल जाते हैं, इनके ऊपर धारा लगवा देते हैं छोटा मोटा। ये लोग के पास अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगवा करके इनको कम से कम कड़ी से कड़ी 15-15, 20-20 साल जेल में रहे, वो काम करना चाहिए। सभी व्यापारी संगठन एक होकर के एक टेबल पे सब व्यापारी संगठनों को इसकी एफआईआर करनी चाहिए। इंडिविजुअल नाम से एक व्यापारी से ये एफआईआर कराना ही नहीं चाहिए। एसोसिएशन के हम लोग मेंबर हैं। किस लिए मेंबर हैं? एसोसिएशन हमारा साथ देगी, साथ दे रही है।
लेकिन ये एसोसिएशन का दायित्व है कि अपने लेटर पैड पे इसकी एफआईआर होनी चाहिए और इसका जितना भी खर्चा लगेगा वो अपने एसोसिएशन की तरफ से सारे भाइयों को मिल करके देना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं होगी जब तक ये लोग ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे। धन्यवाद। और मैं फिर बोलता हूं, ये संजय टिबड़ेवाल जो कल की घटना को बोलता है कि छोटा सा घटना है, आदमी मरने के बाद बोलेगा क्या? ये आदमी का मर्डर होने के बाद बोलेगा क्या? ये दो मुंहा सांप है, दो मुंहा सांप जो अशोक भट्टाचार्य जी के पीठ में छुरा घोप दिया, कल गौतम देव के घोपेगा। इससे आदमी सावधान रहे, ये दो मुंहा सांप है। धन्यवाद।